इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्रीज ना। जैसे पहली एंट्री बताते हैं कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी एंड सैंपल। यदि गुड्स जो है, सामान जो है वो चैरिटी में दे देते हैं या फिर किसी सैंपल पे, जैसे दुकानों में लोग सैंपल के लिए देकर आते हैं, उस तरीके से सैंपल के लिए अगर सामान दे दिया जाता है तो उसकी एंट्री क्या की जाएगी। तो चैरिटी देना एक तरीके से नुकसान है क्योंकि फ्री में गया चैरिटी में, और सैंपल देने में भी गुड्स जो है वो फ्री में गया, तो लॉस कहाँ जाते हैं, लॉस जाते हैं डीआर में ना। तो लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डीआर सैंपल अकाउंट डीआर टू। यहाँ से क्या सामान गया, गुड्स गया है, तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट कम हो जाएगा। लिखेंगे परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट का अमाउंट कहाँ जाएगा, सीआर में जाएगा। नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी एंड सैंपल। ऐसे ही देखते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री बनाते हैं इसकी ड्राइंग की। ड्राइंग कैश का भी होता है और गुड्स का भी होता है ना। कैश भी विड्रॉ करता है जो है प्रोप्राइटर, ओनर जो है वो अपने लिए बिजनेस से कैश भी निकालता है और कभी कभी सामान भी निकालता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। इसकी क्या एंट्री होगी, ड्राइंग जो है एक तरीके से नुकसान ही हुआ बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंसेस जाते हैं डीआर में, तो ड्राइंग अकाउंट जाएगा डीआर में, और टू में आ जाएगा कैश अकाउंट और आ जाएगा टू परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट, तो कैश का अमाउंट जो है वो क्रेडिट में कैश में जाएगा, और परचेस का जो है वो गुड्स का जो है वो परचेस में जाएगा, और दोनों टोटल होकर कहाँ आएगा, ड्राइंग में। और इसके लिए नरेशन बनाएंगे बीइंग कैश एंड गुड्स विथ ड्रू फॉर पर्सनल यूज। ये इसकी नरेशन बन गई। और देख लेते हैं जनरल एंट्रीज। थर्ड एंट्री बनाते हैं लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर में लॉस जो है वो किसका हो सकता है, गुड्स का हो सकता है और एसेट्स का हो सकता है। आग लगने से बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीजें भी जल सकती है और सामान भी जल सकता है। तो लॉस क्या होता है, नुकसान होता है। लॉस कहाँ जाते हैं, डीआर में। एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर। यदि गुड्स जलता है तो क्या हो जाएगा, टू में क्या जाएगा, टू परचेस अकाउंट। अगर कोई एसेट्स जलती है, एसेट्स का नुकसान होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एसेट्स। अब एसेट्स में जो भी एसेट्स होगी उसका नाम लिखेंगे। अगर मशीन है तो मशीन का, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का। बीइंग गुड्स एंड एसेट्स लॉस बाय फायर, या फिर डिस्ट्रॉय बाय फायर भी लिख सकते हैं। फोर्थ एंट्री है थेफ्ट या कैश जो है स्टोलन की। ठीक है ना। यदि कोई चोरी कर ले
कैश को, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, एक तरीके से लॉस है वो भी, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट दिया जाएगा टू कैश अकाउंट। अगर कैश का है तो कैश आ जाएगा, और यदि गुड्स चोरी हो जाए तो उसका आ जाएगा यहाँ पर परचेज। बीइंग कैश स्टोलन बाय, या कैश जो भी जिससे भी आया, कैशियर आ जाए या जो, तो वहां पर ये एंट्री बनेगी, है ना। फिफ्थ, ऑन एडवांसिंग लोन। ठीक है, किसी को अगर लोन देते हैं ना, किसी को एडवांस में लोन दिया है, तो क्या हो जाएगा, वो सामने वाला कौन है, रिसीवर है, तो पहले उसका नाम आ जाएगा, कोई भी है, जैसे मोहन को दिए तो मोहन्स लोन अकाउंट डीआर। बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और नरेशन क्या बनेगी, बीइंग लोन गिवन टू मोहन। एक और एंट्री बना लेते लोन की। अगर ये तो लोन एडवांस में दिया है, और अगर लोन ले रहे हैं तो उसकी क्या बनेगी, 6 नंबर की एंट्री है, ऑन बोरोइंग लोन ना। यदि बोरो किया, किसी से उधार लिया है, तो बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया, तो कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, डीआर में जाएगा। और टू में जिससे लिया जा रहा है, टू जैसे रमेश, अकाउंट। नरेशन बनाएंगे, बीइंग लोन टेकन बाय रमेश, ये बन गई नरेशन। नेक्स्ट है 7th एंट्री, देखते हैं, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या बनेगी, जो भी एक्सपेंसेस है, यदि सैलरी है ना, या फिर आउटस्टैंडिंग में रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, कोई भी जो भी एक्सपेंसेस है, तो सबसे पहले एंट्री में क्या आएगा, एक्सपेंसेस का नाम आएगा। अगर सैलरी है सपोज, तो क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। या फिर रेंट है तो रेंट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कमीशन है या वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस आएगा वो लिखेंगे और नरेशन बनाएंगे, बीइंग सैलरी ड्यू। तो ये इसका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग का। एक बना लेते प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड यानी कि जो चीज पहले ही दे दी गई है, एडवांस में दे दी है ना। तो कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, वो रेंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस या इलेक्ट्रिक बिल, जो भी अगर हमने एडवांस में दिया है वो। यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, प्रीपेड। अगर सपोज रेंट है तो रेंट अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट। और नरेशन बनाएंगे, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस।
क्योंकि एडवांस में पेमेंट हुआ है ना। तो प्रीपेड में प्रीपेड रेंट अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग में जो भी एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डीआर हो जाएंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट में जाएंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं और आगे की एंट्री करते हैं। नाइन्थ एंट्री बनाते हैं बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स क्या होता है? जब कोई डेटर्स देने वाला हो, किसी से पैसे लेना हो और उसने ना दिया हो, और कभी भविष्य में उससे मिलने की उम्मीद भी नहीं है ना, कि वो देगा ही नहीं, तो उसको हम क्या मानेंगे कि डूब गया है। डूबना क्या हो जाता है? लॉस है। बैड डेब्ट्स लॉस जाते हैं डीआर में। बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट। यहां पर अगर उस कोई हो, उसका क्या आ जाएगा? नेम आ जाएगा। अगर डेटर्स की जगह किसी का नाम दिया हो तो वहां पर उसका नाम लिख देंगे हम, डेटर्स का। और नरेशन बनाएंगे बीइंग अमाउंट रिटर्न एज बैड डेब्ट्स। ये हो गई बैड डेब्ट्स की एंट्री। नेक्स्ट बनाते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक इसका पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। जब मशीन को या किसी एसेट्स को जो है लगातार यूज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होते जाती है ना, तो वो होता है डेप्रिसिएशन। उसका अमाउंट जो वैल्यू कम होते जाती है, तो उसके लिए एक पूरा चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। अभी इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, उसको करके रखना पड़ता है पहले से। अकाउंट डीआर टू जो भी एसेट्स होगी उसका नाम वो आ जाएगी यहाँ पे, एसेट्स अकाउंट, ठीक है ना। अगर फर्नीचर है फर्नीचर, मशीन है मशीन, जिस पर भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उस एसेट्स का यहाँ पे उस एसेट्स को लिखेंगे। और नरेशन बनेगी बीइंग एसेट्स डेप्रिशिएटेड, है ना। ये इसकी नरेशन बन जाएगी। इस वीडियो में हम इतनी एंट्री कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और एंट्रीज करेंगे।